अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा जुम्मे का दिन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाइम से सुबह हो गई थी। मैंने उठते के साथ ही पहले पर्दे हटाए, रोशनी की, उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी। और मम ने जो है थर्सडे वाले दिन हम लोगों के लिए मैक्रोनी बनाई थी। तो मैंने सोचा मैं नाश्ता इसी का ही करती हूँ। तो बस यहाँ मैं नाश्ता करने के लिए आ गई थी। साथ ही साथ मेरी सेकंड वाली बहन जो है यूनिवर्सिटी से आ गई थी अपनी, और छोटी वाली बहन जो है वो स्कूल से आके अपना नाश्ता कर रही थी, मैक्रोनी खा रही थी वो भी मेरे साथ बैठ के। फिर यहाँ पे मम जो हैं जा चुकी थी। मेरी कज़न है मामू के बेटे, उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उनको देखने गई हुई थी। और मैं मासी का इंतज़ार कर कर के पागल हो गई, मगर मासी ना आई हमारी। इतने में मैं फ़ौरन से मैं नहाने चली गई थी। यहाँ नहा के मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ना होता है जुम्मे के दिन। जुम्मे का दिन नहीं होता तो मैं ख़ुद सफाई कर लेती, मगर मैंने नहीं किया जुम्मे का दिन क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, फिर कुरान पढ़ने आ गई थी। मीनवाइल मेरी दोनों बहनें जो हैं वो सो रही थी, उन्होंने अपना सारे काम कर लिया था। अब उनको बहुत नींद आ रही थी, वो दोनों सो चुकी थी। और यहाँ कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी घर को समेटने के लिए। टेबल की मैंने डस्टिंग कर दी और मम भी आ चुकी थी बाय द वे। और साथ ही साथ मैंने अपना घर भी पूरा क्लीन कर दिया था, सिर्फ बीच वाला कमरा किया था, समेटने का काम किया था मैंने, क्योंकि मैंने आज सफाई नहीं की। मैंने सोचा मैं सफाई कल ही करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा कमरा समेटा ये वाला। उसके बाद मैं आ गई थी अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखने के लिए। मैंने कहा जब तक असर नहीं होती है मैं थोड़ा सा ड्रामा देख लेती हूँ, एंड देन फिर मैं अपनी नमाज के लिए उठूँगी इंशाअल्लाह। तो बस यहाँ मैं अपना ड्रामा देख रही हूँ। आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। मैंने एक दिन थर्सडे वाले दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया, कुछ व्लॉग अपलोड नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था थर्सडे को कुछ भी बनाने का। मेरा दिल था बस मैं आराम करूं, तो मैंने नहीं बनाया। फिर यहाँ पे मैंने पर्दे हटा दिए थे और साथ ही साथ मम सौदा लेने के लिए चली गई थी ताई के साथ। तो बस यहाँ पे मम आ गई थी ताई के साथ जाके। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी बातें की, ताई मम मैंने, हम तीनों ने मिल के बातें वगैरह की। एंड देन फिर टी टाइम का वक्त हो गया था। टी टाइम में आज चिप्स थे बेकरी के और साथ ही साथ बिस्किट थे। मम, बाबा और मेरी सेकंड वाली बहन को कहीं काम से जाना था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हम सब ने टी टाइम मिलके करने के बाद चावल को भिगो के रखने का, मम मुझे कुछ काम दे के गई थी तो मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए थे। और साथ ही साथ मम ने मुझे जो मटर होता है ना उसको छीलने को कहा था। तो बस ये वाले मेरे काम थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं ये सारे काम करके रख लूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आ गई थी असर की नमाज़ से पहले। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं छील लूँ, एंड देन फिर बाकी काम जो है मैं वो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद ही करूँगी। मैं नहीं चाहती कि कुरान का बिल्कुल भी वक्त ना स्किप हो मेरा। तो मैंने जब ही सोचा कि मैं सारे काम पहले कर लूँ। तो बस यहाँ पे मटर छीलने आ गई थी। आप में से किस किस को मटर पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो ना अपनी बात करूँगी, बहनों की तो अभी नहीं, मेरी बहनें तो अभी भी निकालती हैं, बट मैं पहले बहुत निकालती थी, मटर नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ। उसके बाद मटर छीलने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी असर की नमाज़ अदा करने के लिए। मैंने असर की नमाज़ अदा की, फिर मैंने कुरान पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। फिर मैंने कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। मैंने सोचा जो मेरे बाकी के काम है मैं उन सबको पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं एक दफ़ा सुकून से बैठ जाऊँगी टीवी वगैरह देखने। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी प्याज काटने के लिए, ताकि मम को ना किसी भी चीज़ में मुश्किल ना हो आने के बाद। तो बस यहाँ मैंने प्याज काट दी थी। फिर बीच में मम बाबा भी आ गए थे, बहन भी आ गई थी मेरी, और साथ ही साथ बास्केट में बर्तन हो गए थे जमा। तो मैंने सोचा उन सबको जगह पे रख दूँ, वो सारी चीज़ें जगह पे रख दी थी मैंने। उसके बाद मैंने टेबल लगा दिया था क्योंकि रात के खाने का टाइम हो गया था। साथ ही साथ जो है हमारा मज़ेदार सा खाना भी रेडी हो गया था। मम बहुत मज़े का बनाया था मम ने। अभी मैं आगे चल के बताती हूँ कि मम ने क्या बनाया। मैंने जल्दी जल्दी सारी जगह पे प्लेटें लगा दी, पानी वानी भर के रख दिया, हर एक चीज़ रख दी थी ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। खीरे भी कट चुके थे, रायता नहीं सॉरी दही हमने बनाया था, दही निकाल दिया था। बस यहाँ पे दम हो रहे थे, जैसे ही ये फिनिश होगा हम इसमें निकाल देंगे। मैंने ट्रे भी रख दी थी। मम आ गई थी टीवी देखने के लिए और मैंने खाना निकाल दिया था। बहुत मज़े का चिकन पुलाव था और साथ में दही और कुकम्बर। इतने मज़े का ये पुलाव था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं।
क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी भी था और मुझे तो बहुत पसंद है। तो बहुत मज़ा आया ये खा के। तो खाना खाने से हम फ्री होने के बाद हम लोग अपने ड्रामे वगैरह चीज़ें देखने के लिए आ गए थे। फिर ईशा की नमाज़ अदा की, नमाज़ पढ़ने के बाद हम सब सो गए थे। एंड देन फिर आते हैं सैटरडे के दिन की तरफ। सैटरडे को हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नींद बहुत अच्छी पूरी हुई, लेकिन सुबह थोड़ी सी लाइट चली गई थी, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नींद करके उठी हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसा लगा काफ़ी दिन बाद मुझे इतनी शदीद गहरी नींद आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह होने के बाद और आज भी मेरी मासी नहीं आई, जो कि मुझे यकीन था। तो बस यहाँ मैं जल्दी से फ़्रेश हुई हूँ और मैंने अपनी सबसे पहले नाश्ते से भी पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी है, क्योंकि जो मेरा नाश्ता है ना वो बस रास्ते में ही था, आने वाला था और यहाँ आ चुका था। बिरयानी थी, चिकन बिरयानी और साथ में बीफ पुलाव। तो बस यहाँ पे हम तीनों ही थे, मम, मेरी छोटी वाली बहन और मैं, क्योंकि मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी। और यहाँ हम लोग अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखते हुए नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता प्लस लंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी कुरान पढ़ने के लिए और मम जो है ताई से बातें वगैरह करी थी, हमारी ताई आ गई थी। तो बस यहाँ पे ताई जा चुकी थी और यहाँ पे हम तीनों मिलके बातें वगैरह कर रहे थे, व्लॉग्स वगैरह देख रहे थे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने वाला टाइम एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग को दोपहर सैटरडे वाला दिन ना हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे हम तीनों मिलके बैठ के ये कर रहे थे। और मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, मत ही पूछा आप लोग इनका ये कितनी अच्छी हैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरे ख़्याल से 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा था और ये आ गई थी कुछ बनाने के लिए। इनसे ना बिल्कुल भी ना फारिग नहीं बैठा जाता। तो बस यहाँ ये आ गई थी और इन्होंने इतने मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनाए, इतने मज़े के मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे ये बनाने आ गई थी और इतने टेस्टी थे कि मैं बस क्या ही बोलूँ। तो इन्होंने यहाँ एक छोटा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है और ज़रूर कमेंट में अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं और मम जब तक टीवी वगैरह देख रहे थे, यहाँ मेरी छोटी वाली बहन ये वाला काम कर रही थी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। कैसे लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब ये मेरे पास लेकर आई मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि समटाइम्स ना कुछ थोड़ा सा मीठा खाने का दिल करता है। तो ये इतने टेस्टी थे, मैं तो बस खाती रह गई और बहुत तारीफ़ें की माशाल्लाह से। मेरी बहन जो है ना एक्सपर्ट हैं जिसे कहते हैं। तो बस यहाँ उन्होंने ये बना के लेके आई, मैंने अच्छे से खाया हम तीनों ने मिल के। एंड देन असर की नमाज़ का वक्त हो गया था, मैं आ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज़ पढ़ते के साथ मैं कुरान पढ़ने के लिए आ गई थी। कुरान पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज़ हुई, अज़ान हुई, मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन जो है उनको आज खाना बनाने का बहुत कोई क्रेज़ चढ़ा हुआ था, तो वो आ गई थी यहाँ पे। क्या बनाई है मैं आपको बताती हूँ। वो बनाई थी दम का ख़ीमा। तो यहाँ पे उन्होंने तंदूरी चिकन का पैकेट मसाला ऐड किया है, सही तंदूरी मसाला। उसके बाद उन्होंने ऐड किया है सीख कबाब मसाला, सही है। ये दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर इन्होंने शामिल किया है दही। जो चीज़ें हैं आप लोग इसमें प्रॉपर कंप्लीट रेसिपी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो सबसे छोटी वाली जो बहन है, तीसरी वाली, वो आ गई थी खाना बनाने के लिए। उनको बहुत दिल चाह रहा था तो मम ने भी इस बार करने दिया, वरना अमूमन मम बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये वाला काम करने के लिए वो आ गई थी। और मैं जो हूँ ना, मैंने आप लोगों से कहा था
थोड़ी देर पहले ही फ्राइडे वाले दिन के लिए कि मैं सफाई कल करूँगी। तो मैंने दोपहर में सफाई नहीं की, मैं मगरिब की नमाज़ से फ्री होने के बाद मैं एकदम डस्टिंग वगैरह करी, एकदम से मुझे याद आया कि भाई अरे मुझे सफाई करनी है, आज तो घर बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब तक ये यहाँ पे रेसिपी बना रही हैं, मैं अपना जब तक मेरी बहन जो है वो पका रही हैं और मम बर्तन धो रही थी, और मैंने सोचा मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम तीनों मिलके लग गए थे, अपने अपने कामों पे आ गए थे। आप लोग रेसिपी भी इंजॉय करते रहें, कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को पहले कमरे की हालत दिखा रही हूँ, जो मेरे कमरे की एक्चुअल हालत हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितना मैस क्रिएट है, कितना गंदा हो गया था बेडशीट। और ना मैं हर 1 वीक बाद मैं कमरों की चादरें चेंज करती हूँ। तो आज ना वही दिन, मतलब फ्राइडे को मैं कर लेती या सैटरडे वाले दिन, बट मासी नहीं आई तो मैंने सोचा कि कब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो बस यहाँ मैं आ गई थी सफाई के लिए। मैंने आस्तीन चढ़ाए और मैं आ गई थी अपनी सफाई के लिए। और यहाँ मेरी बहन साथ साथ कीमा भी बनाते जा रही थी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, मतलब इतने मज़े का कीमा ना, मतलब मम से भी ज़्यादा अच्छा अगर बनाया ना तो वो मेरी बहन ने बनाया है। बहुत यम्मी था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ वो सफाई भी करी थी, इनको कुकिंग का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो वो है। तो बस यहाँ पे आ गई थी मेरी बहन पकाने के लिए और मैं साथ साथ अपने कमरों की सफाई पे लग गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को मैंने बीच बीच का ना कुछ भी लुक नहीं दिखाया, मैंने सोचा एक साथ ही ना कमरा क्लीन करूँगी और फिर दिखाऊँगी, क्योंकि ना मुझे बार बार मोबाइल उठाना याद नहीं रहता, मैं सफाई में इतनी गुम हो जाती हूँ। जो है बाबा भी आ गए थे, मेरी सेकंड वाली बहन भी आ गई थी। उसके बाद टी टाइम का वक्त हो गया था, टी टाइम के लिए पिज़्ज़ा आया था और साथ में मम्मा बाबा की चाय भी आ गई थी बाहर से। तो यहाँ पे सब ने मिलकर टी टाइम किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। आप लोगों के सामने ही मैंने फ्रेंच टोस्ट खा लिए थे, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला अम्मा आप सब खाइए, टी टाइम कीजिए अपना, और मैं जो हूँ सफाई करके ही सुकून में आऊँगी, उससे पहले ना मैं कुछ खाऊँगी ना पीऊँगी। तो बस यहाँ पे ये लोग सब टी टाइम करते, और साथ ही साथ मेरी बहन जो है अपना कीमा भी देखते जा रही थी कि वो सही पोजीशन में है कि नहीं है, हर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ की पूरी कम्प्लीटली सफाई हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचा आप लोगों को फुल लुक दिखाऊं अपने रूम का। चादर चेंज हो गई थी, ये जो कपड़े आप लोग रखे हुए देख रहे हैं ना, ये वाला काम मेरी सेकंड वाली बहन का, ये सारे फ़ोल्ड करके रखती हैं अपनी अपनी जगहों पे। और यहाँ पे ये बैक का भी कॉर्नर बिल्कुल सेट हो गया था, सब लाइन से आ गए थे। ट्रंक की सारी चीज़ें भी सेट हो गई थी, बस जो ब्लू कलर का आप लोग शर्ट देख रहे हैं वो मेरी बहन अभी पहनेंगी, उस वजह से यहाँ रखी हुई है। डस्टिंग हो गई थी, हर एक चीज़ यहाँ की क्लीन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि बस मैंने सोचा कपड़े हटा के भी आप लोगों को बेडशीट का फुल लुक दिखाऊं। काफ़ी टाइम बाद ये बेडशीट बिछी है, वरना अमूमन जो ऊपर रखी होती हैं बस वही बिछ रही होती हैं बार बार। तो मैंने सोचा आज अंदर से निकाल के मैं सुकून की बेडशीट बिछाऊं। बहुत ज़बरदस्त है ये बेडशीट। फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम की तरफ। तो बस यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो गई थी। यहाँ पे ना पोछा देना बाकी हो रह गया था, बाकी सब कुछ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। मम ने मेरा साथ भी दिया थोड़ी सी चेयर उठा के रखने में। बहुत अच्छे से हम सब ने मिलके सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। और घर ना एक बार वीक में अगर आपके हाथ से खुद से साफ़ हो जाए ना, उसकी बात अलग है। जहाँ से आप कचरे निकालते हो ना, वहाँ से मैं सोचती हूँ मासी बिल्कुल नहीं निकालती हैं, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कीमा भी दम का रेडी हो गया था, बहुत यम्मी लग रहा था सीरियसली। बस यहाँ पे जो है, और दूसरी तरफ मेरी थर्ड वाली बहन फिर से इन्होंने यहाँ पे दम का कीमा स्टीम दी कोयले की, और साथ ही साथ वो आ गई थी भिंडी बनाने के लिए। उनको जो शौक़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। तो बस यहाँ पे कोयले का धुआं भी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है मेरी बहन अब भिंडी बनाने के लिए आ गई थी। इसकी रेसिपी भी फुल है, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इसको बना चुके होंगे इसी तरह, बट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस यहाँ पे इसकी फुल रेसिपी है। कुछ भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। और मैंने चिकन रोल की रेसिपी शॉर्ट में डाली है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए।
और उसकी रेसिपी में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जितना आप इसको आगे फैलाएंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, तो ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो भाई बताएं आप सब, आप लोगों को ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। इतने मज़े की भिंडी थी, मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ जो है ड्राइंग रूम की मैंने सफाई नहीं की क्योंकि बाबा आ गए थे, मैंने सोचा मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पूरा रूम क्लीन हो गया था। यहाँ की चादर मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि ये वेडनेसडे वाले दिन ही बिछी थी, तो इसको 1 वीक नहीं हुआ है अभी, तो मैंने जब ही नहीं की। यहाँ की पूरी अच्छे से डस्टिंग हो गई, जितने भी माइक्रोवेव, डिस्पेंसर, डिवाइडर, एवरीथिंग सबकी डस्टिंग हो गई। बहुत चमक रहा था माशाल्लाह से घर। अपने हाथ से सफाई की बात ही अलग होती है भाई। तो बस यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया था। मेरी बहन भी जो है शावर लेके आ गई थी और अब वो आराम से बैठ के टीवी देखेंगी। घर साफ़ होना पूरे घर को आप अच्छा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा अब मैं लाइट सारी ऑफ़ कर दूँ जितनी भी ऑन है, क्योंकि एक ही हम लोग ऑन रखते हैं। बस यहाँ सफाई के लिए मैंने 3 ऑन कर दी थी। तो बस यहाँ सब ऑफ़ किया। फिर यहाँ पे बाबा ने मुझे बुलाया। मम बाबा कुछ बातें कर रहे थे तो मुझसे भी कुछ डिस्कशन करना चाहते थे, तो हम तीनों ने मिलकर अच्छे से बातें वगैरह की। फिर मैं चाह रही थी बैठूँ नहीं, मैं भी जल्दी से नहाने चले जाऊँ क्योंकि नहा के ही सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा एक बार फिर आप लोगों को बेडरूम दिखाऊं। जब हमारा बेडरूम साफ़ होता है ना, इससे अच्छा कमरा मुझे कोई नहीं लगता। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब भी शायद मैं आप लोगों को बार बार ये दिखा रही होती हूँ, मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है नहाने जाने के लिए। आप लोगों ने 100 बार देखा हुआ है खाड़ी का, इतना सॉफ्ट ड्रेस है मैं क्या बताऊँ। और मेरी मासी जैसी हालत में दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ मम मेरी दोनों बहनें मिलके टीवी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैंने देखा भाई खाने की तैयारी हो रही थी, टेबल सेट हो रहा था, तो मैंने भी कुछ हेल्प वगैरह कर दी थी। कीमा रेडी है हमारा मज़ेदार सा, और साथ ही साथ भिंडी भी रेडी है। यहाँ पे पिज़्ज़ा मेरे लिए रख दिया था मगर मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने अपनी बहनों को दे दिया था। मैंने कहा आप ही लोग ये खा लो, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने फ्रेंच टोस्ट से मेरा पेट फुल भर गया था। फिर मैं आ गई थी, दही रख दिया था मैंने। और आप लोग देखेंगे अभी खाने पे मम नहीं है क्योंकि मेरी कज़न है, उनका वो बाहर रहती हैं। तो बस यहाँ पे उनकी कॉल आ गई थी तो मम उनसे बात वगैरह कर रही थी। तो हमने सोचा हम सब खाना खा लें। मम ने कहा कि तुम सब खा लो। फिर हम सब बाबा और हम तीनों बहनें मिलके हम सब बातें करते हुए खूब अच्छे से हमने खाना एंजॉय किया। खाना फिनिश करते के साथ मैं चली गई थी अपनी कज़न से बात करने के लिए, और मम को मैंने खाना खाने भेज दिया ताकि फिर उनको मुझसे भी बात करनी थी। तो मैंने उनसे खूब सारी बातें करी। उसके बाद मैं यहाँ फ्री होके आके बैठी हूँ। इतनी बातें की कि मेरा गला खुश्क हो गया था, जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर यहाँ पे जो है ना, ये तो माँ बाप की जो मोहब्बत होती है ना, हर वक्त ऑन रहती है। तो बस यहाँ पे हमारे बाबा जो है ना, उनको पता है हम लोग सेब ना खुद से कभी नहीं लेके खाएंगे, कभी नहीं। तो बाबा ना बस अपनी तरफ से किसी भी एंगल से कट करते हैं, चाट मसाला डालते हैं और हमें देते हैं, और फिर हम खा भी लेते हैं भाई। मैं आ गई थी वाला व्लॉग एडिट करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।